इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की इस्लामाबाद में की जाने वाली मॉर्निंग वॉक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन हाई कमीशन में जो पौधे लगाए, कहा जा रहा है ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नई शुरुआत है। इसी के साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में दो मुद्दों के ऊपर बात की। पहली बात उन्होंने सप्लाई चेन के ऊपर की और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। खारजा को एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जहाँ हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि उनके वज़ीर खारजा आए हुए, वजीर आए, उनको हम लेके जाते लाहौर में, हम गद्दाफी भी उनको दिखाते भाई हमने आज से पहले नहीं बनाई, हमें जो डेवलप हुआ था उसी तरह हमने सिर्फ इंडियन टीम के लिए नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनैलिटी, इज गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी, बट कंपेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात की है वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे दोनों के बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। मैं नहीं समझता पाकिस्तान और इंडिया जो है वो किसी तरीके से तरक्की की तरफ जा सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सुकड़ती जा रही है, लेकिन जो मिलिट्री का बजट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नमक है हमारे से 3 से 4 रुपए लेकर अगर कोई मुल्क उसको 3150 में जापान में दे रहा है, तो हमें क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं कर पा रहे। इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि IMF के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे हमारे भाई। सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते, ना पाकिस्तानी कौम चाहती ना इंडियन कौम चाहती। ये चंद एक गंदे अंडे हमारे अंदर भी मौजूद है और उनके अंदर भी मौजूद है, जो सियासी बंदे आए हुए अपनी सियासत के लिए हवा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर को व्लादिमीर पुतिन ने मिला और एक दिन के नोटिस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा आई विल मीट हिम, और वो पूरा उनका जो बैठे और उन्होंने टॉक की और उनके साथ जो क्रू थे उन्होंने बात की। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन मेट समवन, और वो प्रेसिडेंट नहीं थे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिले। इधर से आप उनकी वर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और फॉरेन में उनकी बहुत वैल्यू। जय हिंद। 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग सफल हो गई और जयशंकर प्रसाद पाकिस्तान गए और वहाँ से इंडिया भी वापस आ गए। लेकिन उसके वापस आने के बाद पाकिस्तान में वायरल हुआ जयशंकर प्रसाद के पाकिस्तान में ठहरे हुए जब थे वो तो पार्क में वॉक करते हुए, यानी कि सुबह को जब वो वॉक कर रहे थे तो लोगों ने उनका फोटो शायद खींच लिया भाई। तो ये फोटो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है और इसी पर अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जयशंकर प्रसाद रहे बिल्कुल ठीक तरीके से रहे। अगर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी जाते हैं तो शायद वो भी उनको भी जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाता, और जितने बढ़िया से जयशंकर प्रसाद वहाँ पे रहे उससे भी दुगने बढ़िया से शायद PM नरेंद्र मोदी जाते और बढ़िया तरीके से इंडिया वापस आ जाते। यह पाकिस्तान के लोगों का कहना है। और डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद वहाँ पर भाई एक अच्छे मूड में ही दिखे। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में उन्होंने पेड़ पौधे भी लगाए जो कि एक अच्छा संकेत है। और इसके बाद ये देखा गया कि कुछ इतना खास चीज़ तो नहीं बोला जयशंकर प्रसाद ने, ना तो SCO के बारे में कुछ खास मीटिंग हुई और ना ही पाकिस्तान से कोई इतना खास वार्ता हुआ। कोई जो कि पहले ही बोल के चुके थे ये कि अगर ये पाकिस्तान जाते भी तो कोई खास होगा नहीं, और इसलिए इस समय जो है पाकिस्तान के साथ तो मेरे ख्याल से कोई खास बातचीत यहाँ पर अभी नहीं हुआ इंडिया के साथ। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद गए, हालांकि इसको शुरुआत की एक रोशनी की किरण माना जा सकता है कि एस जयशंकर प्रसाद अगर पाकिस्तान गए बढ़िया तरीके से वापस भी आ गए तो फिर शायद इससे आगे जाकर हो सके तो शायद कुछ इनके बीच में वार्ता हो जाए। क्योंकि इस समय देखें तो साथियों पाकिस्तान का तो एम्बेसी भी है इंडिया में और इंडिया का एम्बेसी पाकिस्तान में है, लेकिन इससे तो खतरनाक तरीके से विवाद चल रहा है भारत के समय कनाडा से। कि पाकिस्तान वो इंडिया में वापस गए और पाकिस्तान के अच्छे इमेज को साथ लेके गए, जो बुरी चीज़ें हुई उसको इधर ही छोड़ के गए। देखिए हमारे पड़ोसी हैं, हम कभी भी उनसे दूर होकर भी नहीं हो सकते, किसी न किसी मामलात में हमें एक पेज पे आना है। देखिए सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो आए हैं, वो बड़ा अच्छा इमेज लेके गए, हमने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, हमने बैकअप जो अब गए हैं हमने वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनको भेजा है। यही हम चाहते हैं पड़ोसी एक दूसरे को, हम एक दूसरे की अच्छी बातों को आवाम तक पहुंचाएंगे, पीपल टू पीपल अच्छे रिलेशनशिप होंगे और यही चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। जैसे कि अब इकॉनमी देखिए, इंडिया को ज़रूरत नहीं हमारी, इस वक्त इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि वो एक चौथे नंबर की इकॉनमी बन चुका है, नो डाउट। देखिए जो हकीकत की बातें उसको मानना चाहिए। अब वो गए बड़ा अच्छा, देखिए उनकी वॉक तो ज़ाहिर बात मशहूर होनी थी, वायरल होनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी वो एक आवाम समझ सकती है, वहाँ की 150 करोड़ आवाम और हमारी पाकिस्तानी 20 करोड़ आवाम ये चीज़ को देखने को तरस गई थी कि वो आए इधर। अब यही सेम चीज़ अब इंडिया में होगी कि हमारे भी जाएँ, फॉरेन मिनिस्टर जाएँ वहाँ, वो वहाँ पर अच्छी बात करें, अच्छे पीपल टू पीपल रिलेशन जब अच्छे होंगे ना,
अब इंडिया को इससे ऊपर क्या जाना है, मतलब चौथी तो है वो ऑलरेडी इकॉनमी, वो चाह के भी तीसरे से ऊपर नहीं जा सकती, इस बात का हमें आइडिया है अच्छे से भी। वो नंबर 1 इकॉनमी बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन सुपर पावर बन सकता है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए वही बात है ना, फर्क क्या रह गया, जस्ट 2 और 3 का फर्क रह गया ना। अब तो चौथे या तीसरे नंबर, वो कभी तीसरे नंबर पे हो जाती, कभी चौथे पे हो जाती है। 2 और 1 का ही फर्क रह गया, वो आ सकती है। हाँ, अब ये बात है कि उनका ये जो हमारे लिए पैगाम था ये बहुत अच्छा था, हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये पैगाम चाहिए था हमें, उसकी रीज़न अब देखें, अब वो चले गए ना। अब एज ए पाकिस्तानी मैं एज ए और अपनी कौम की तरफ से एक इंडियन हुकूमत से एक मुतालबा रखता हूँ, और अपनी ये ख्वाहिश है मेरी, ज़रीना मेरी नहीं है, हमारी 25 करोड़ आवाम की। अब आप इंडियन टीम को भेजें पाकिस्तान।